अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ताकि ज़हनी सेहत से मुतल्लिक चंद नहायत अहम और ज़रूरी मालूमात मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ऐसी मालूमात जो तमाम अफराद को उनका इल्म होना ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें और इसके साथ साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, ताकि तमाम लोग या ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़हनी सेहत से मुतल्लिक इस इल्म से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ज़हनी सेहत से मुतल्लिक जो बहुत कॉमन और बहुत आम गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक गलत फहमी जो बहुत कॉमन है और बहुत आम है ज़हनी सेहत से मुतल्लिक, वो ये है कि ज़हनी तौर पर जो बीमार लोग होते हैं, ज़हनी सेहत का ख़्याल रखना उन्हीं के लिए ज़रूरी होता है। ये एक गलत फहमी है। ज़हनी सेहत का जो ख़्याल रखना है वो तमाम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। जैसे जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखना तमाम लोगों के लिए ज़रूरी होता है, और जो लोग अपनी जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखते हैं वो ज़्यादा देर तंदुरुस्त रहते हैं और उन्हें जिस्मानी बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग ख़्याल नहीं रखते। तो बिल्कुल ऐसे ही जो लोग अपनी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखते हैं उन्हें ज़हनी बीमारियां होने के कम चांसेस होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो ज़हनी सेहत का ख़्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप उन 4 पॉइंट्स का ख़्याल रखते हैं या उन 4 पॉइंट्स को मुकम्मल करते हैं तो आपका ज़हनी तौर पर बीमार होने का जो ख़तरा है वो कम हो जाता है। दूसरी जो गलतफ़हमी है वो ये है कि जब किसी शख्स को कोई ज़हनी बीमारी हो जाती है तो उसे सिर्फ़ मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ज़हनी बीमारियों के इलाज में मेडिसिन का जो रोल है वो सिर्फ़ 20 से 30% है। मेडिसिन के साथ-साथ काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज़ और लाइफ़स्टाइल चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो मरीज़ या जो बीमार अफराद मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपीज़, काउंसलिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस भी करते हैं, वो जल्द सेहतियाब होकर बैक टू नॉर्मल ज़िंदगी आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लग जाते हैं, और कुछ अरसे में उनकी दवाइयों से भी जान छूट जाती है। मगर जब कुछ मरीज़ सिर्फ़ मेडिसिन पर ही इक्तफ़ा करते रहते हैं तो मेडिसिन लेने से आगाज़ में वो थोड़ी बेहतरी महसूस करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर, फिर तीसरे डॉक्टर, फिर चौथे डॉक्टर, फिर एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए दूसरी दवाई, दूसरी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए तीसरी दवाई, तीसरी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए चौथी दवाई, और वो दवाइयों के गिर्द ही घूमते रहते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एक और गलतफ़हमी पैदा हो जाती है कि ज़हनी तौर पर जब कोई बीमार हो जाता है तो वो ठीक नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़हनी तौर पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो ठीक हो सकते हैं, दोबारा एक नॉर्मल और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर इलाज में मेडिसिन के साथ-साथ काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज़ और लाइफ़स्टाइल चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एक और गलतफ़हमी भी माशरे में बहुत आम है कि ये जो ज़हनी बीमारियाँ हैं, ये कोई कमज़ोर लोगों को या लो आईक्यू वाले लोगों को होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़हनी बीमारियाँ तमाम अफराद को हो सकती हैं, जैसे जिस्मानी बीमारियाँ तमाम अफराद को हो सकती हैं। अब बहुत सारे लोग इस गलतफ़हमी की वजह से एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते कि उनको इन नज़रों से देखा जाएगा कि ये कोई कमज़ोर बंदा है। ज़हनी बीमारियाँ सिर्फ़ कमज़ोर लोगों को नहीं होती। एक और गलतफ़हमी है कि ज़हनी बीमारियाँ कोई बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है। ज़हनी बीमारियाँ बहुत कॉमन है, हर 4 में से 1 फ़र्द किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है, और आज तो तकरीबन हर घर में कोई ना कोई शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार है। बल्कि जो दुनिया के स्टैटिस्टिक्स हैं, वो ये बताते हैं कि 2030 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी क्रिएट करने का सबब ज़हनी बीमारियाँ बन सकती है। तो ये कुछ आम सी गलतफ़हमियाँ हैं जो माशरे में पाई जाती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग अपने उस मसले को शेयर नहीं करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, या आधे अधूरे इलाज पर इक्तफ़ा किए बैठे रहते हैं, और वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक नहीं हो पाते। जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे वो कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिनको
मुकम्मल करके आप अपनी ज़हनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो उन 4 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कि सही वक़्त पर सोना और नींद मुकम्मल करना, और अपने सोने का जो टाइम टेबल है उसको फ़िक्स रखना। जो लोग सही वक़्त पर सोते हैं, नींद मुकम्मल करते हैं यानी 8 से 10 घंटे की, और अपने सोने के टाइम टेबल को फ़िक्स रखते हैं, वो सेहतयाब रहते हैं, उनको ज़हनी बीमारियाँ होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अपने स्लीप साइकिल में ख़राबियाँ पैदा करते हैं या नींद मुकम्मल नहीं करते। दूसरा जो पॉइंट है वो एक्सरसाइज़ है, फ़िज़िकली एक्टिव होना है। जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, फ़िज़िकली एक्टिव रहते हैं, उनको ज़हनी बीमारियाँ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग हिलते जुलते नहीं हैं, हरकत नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, तो वो बहुत जल्दी ज़हनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बैलेंस में आते हैं, वो ठीक होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है कनेक्शन का, कि जो लोग लोगों से मिलते जुलते हैं, ताल्लुकात बना के रखते हैं, वो लोग ज़्यादा देर ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो उन लोगों को ज़हनी बीमारियां होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हम खाते पीते हैं, जो लोग सेहतमंद ग़िज़ा खाते हैं, सादा खुराक इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल खुराक इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को ज़हनी बीमारियां होने के चांसेस नहायत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड लेते हैं, अनहेल्दी डाइट का इंटेक करते हैं, तो वो लोग ज़हनी तौर पर बीमार होने के ख़तरे में होते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग जो स्क्रीन का या टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनको ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं, तो उन्हें वो भी ज़हनी बीमारियों के ख़तरे पर होते हैं। सो अगर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या स्क्रीन लैपटॉप से मुतल्लिक काम नहीं है, तो जितना ज़्यादा कम टाइम आप इस्तेमाल करें वो बेहतर है, और इस्तेमाल करें उनको हर वक्त अपने सर पे सवार ना रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।